इस लेसन में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या है कि मिस्टर चिप्स, जैसा कि आपको मालूम है, अपनी पुरानी यादों को सोच रहे होते हैं। तो वो यहाँ पे सोच रहे हैं मेल्ड्रम के बारे में, और इस लेसन में, इस चैप्टर में कुछ आपके पास न्यू कैरेक्टर्स भी आएंगे, उनको भी आपने अच्छी तरह समझना और याद करना है। जिसमें सबसे पहले मेल्ड्रम है कि मेल्ड्रम कौन है। मेल्ड्रम जो था वो भी ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर था, हेड ऑफ ब्रुकफील्ड था। उन्होंने जो पहले वेदर बॉय थे जिन्होंने मिस्टर चिप्स को हायर किया था, और उसके बाद मेल्ड्रम आए थे जो 30 साल तक यानी 3 डिकेड्स तक उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी थी ब्रुकफील्ड स्कूल के लिए। और वो अचानक निमोनिया से 1900 में फौत हो गए थे। उसके बाद मेल्ड्रम के बाद मिस्टर चिप्स को एक्टिंग हेड बना दिया गया था ब्रुकफील्ड का। मिस्टर चिप्स सोच रहे थे कि शायद उनको हेडमास्टर बना दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदें इतनी ज्यादा नहीं रखी थी और उनको हेडमास्टर बनाया भी नहीं गया। बाद में रॉल्स्टन को गवर्नर्स ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी हेडमास्टर बना दिया ब्रुकफील्ड का। और रॉल्स्टन कैसा इंसान था? बहुत यंग इंसान था, 37 ईयर्स ओल्ड था। उसका बहुत ज्यादा ब्राइट एकेडमिक करियर था, लेकिन वो डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा हार्श था। उसका ये था, उस इतना ज़्यादा सख्त था कि अगर एक बहुत सारे हॉल में लोग होते थे तो वो सिर्फ अपनी आईब्रो को इस तरह लिफ्ट करता था कि एकदम खामोशी हो जाया करती थी बहुत बड़े हॉल में भी। और मिस्टर चिप्स को ये पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श था। राइट। अब आपको रॉल्स्टन के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि वो कौन था। वो आपका मेल्ड्रम के बाद प्रिंसिपल बना था यानी हेडमास्टर बना था। और मेल्ड्रम कैसे फौत हो गया था? निमोनिया से 1900 में फौत हो गया था। स्कूल एक दफा क्या है कि बिग हॉल में सारे स्कूल वाले जमा होते हैं, असेंबली होती है। एक मॉर्निंग को और अनाउंसमेंट की जाती है कि किंग एडवर्ड द सेवेंथ जो है वो भी फौत हो गए हैं, और आज स्कूल में कोई एक्टिविटीज भी नहीं होंगी, आफ्टर स्कूल भी नहीं होगा, लेकिन सर्विसेज परफॉर्म की जाएंगी चैपल में, वो होंगी। बट द सर्विस वाज हेल्ड एट द चैपल, और चैपल मैंने आपको बताया था जहाँ पे चर्च है, जहाँ पे वो इबादत किया करते थे। ये सारी यादें हैं जो मिस्टर चिप्स सोच रहे हैं। फिर उनको ख्याल आता है कि रेलवे स्ट्राइक भी हुई थी 1913 में। सारे मुलाजमीन जो थे वो रेलवे के, वो स्ट्राइक पे चले गए थे, और फिर आर्मी ने उसको संभाल लिया था रेलवे को। और मुजाहिरीन जो थे वो पथराव करते थे, ट्रेन पे पत्थर मारते थे, और ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट जो थे वो हिफाजत कर रहे थे रेलवे लाइन की, यानी पेट्रोलिंग कर रहे थे रेलवे लाइन की। उनकी ये ड्यूटी थी। और वो सोचा करते थे कि अगर मुजाहिरीन हमारे पास आ गए हमला करने या कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे। उसमें से एक स्टूडेंट था जिसका नाम था क्रिकलेड। ये भी नया कैरेक्टर है, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्रिकडेल ने क्या किया, जो ब्रुकफील्ड का भी एक स्टूडेंट था और वो उस लाइन की, रेलवे लाइन की जो हिफाजत कर रहे थे स्टूडेंट, उसमें शामिल था। उसने मिस्टर चिप से पूछा कि अगर मुजाहिरीन आ गए हमारे पास तो हम क्या करेंगे। तो मिस्टर चिप्स सोचते हैं कि वो ऐसे पूछ रहा था जैसे कोई एनिमल आ गए तो हम क्या करेंगे। राइट। तो उन्होंने, मिस्टर चिप्स ने कहा कि आप स्ट्राइकर से मिलना चाहते हैं। तो मिस्टर चिप्स जो थे खुद भी स्ट्राइकर, एक जिसका नाम मिस्टर जोन्स था, उनसे बातें कर रहे थे। तो वो ऐसे समझ रहे थे स्टूडेंट्स के जैसे ये तो मुजाहिरीन है, ये हमारे दुश्मन है, एक तरह से एनिमी है, और मिस्टर चिप्स जो है वो इनसे दोस्ती करके बैठे हुए हैं, इनसे बातें कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वो इंग्लैंड के साथ बहुत ज्यादा फेथ थे, और वो नहीं था कि दोस्ती थी, लेकिन वो उनसे वैसे ही बातें कर रहे थे और उनको मिलवाया भी स्टूडेंट से, स्ट्राइकर को। फिर वो ये सोचते हैं कि डायमंड जुबली हुई थी एक दफा, और क्या हुआ था उसमें। वो कैथी को, उसको शॉर्ट फॉर्म किया है कैथरीन को, जो कि उनकी मिसेस थी, उनको लेके लंदन गए थे प्रोसेशन ऑफ डायमंड जुबली देखने के लिए। उस रोज ब्रुकफील्ड स्कूल भी बंद था। राइट। ये भी वो सारा सोच रहे हैं कि डायमंड जुबली कैसे हुई थी, वो कैसे गए थे, कैथी को लेके गए थे। उसके बाद क्या हुआ, वो सोचते हैं कि एक और स्टूडेंट था, ग्रेसन। देखें, ये भी एक नया कैरेक्टर है। एक क्रिकलेट था, एक ग्रेसन आया। क्रिकलेट ने क्या किया था, उसने पूछा था कि अगर मुजाहिरीन आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन ग्रेसन क्या था,
एक स्टूडेंट था, अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जो कि अब केयरलेस हो गया था और कुछ परेशान रहता था। तो मिस्टर चिप्स ने उसको कहा था कि आप खड़े हो जाओ, आप क्यों पहले अच्छा परफॉर्म करते थे और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मीन्स उससे थोड़ा सा अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया और उसे कहा, लेकिन वो फिर अपसेट था। बाद में पता चलता है कि वो अपने फादर के बारे में परेशान था, अपसेट था, क्योंकि जो टाइटैनिक जहाज डूब चुका है, उसमें उसके फादर भी थे और उनकी कोई न्यूज़ खबर नहीं आ रही थी कि वो जिंदा हैं या फौत हो चुके हैं। इसलिए वो अपने फादर के बारे में बहुत ज़्यादा अपसेट था, इसलिए वो केयरलेस हो चुका था। जब मिस्टर चिप्स को ये बात पता चलती है तो स्टूडेंट्स और मिस्टर चिप्स और ग्रेसन के साथ बहुत अच्छा रवैया अख्तियार करते हैं, उसको तसल्ली देते हैं। लेकिन वो लकी था, फॉर्चुनेटली खबर आती है कि जो रेस्क्यू हो गए थे लोग, उसमें उसका फादर बच गया। जब मिस्टर चिप्स को ये खबर मिलती है तो वो उसके पास आते हैं, ग्रेसन के पास, उसको मुबारकबाद देते हैं, उसे हैंड शेक करते हैं और वो हैप्पी हो जाते हैं कि उसका फादर जो है वो बच गया है। उसके बाद ये लिखा गया है इस चैप्टर के आखिर में कि बाद में एक जूनियर ग्रेसन भी ब्रुकफील्ड में आता है, वो भी मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट बनता है और वो उसके साथ ताजियत करते हैं। तो उसके साथ किसकी ताजियत करते हैं? सीनियर ग्रेसन की। यानी ये जो ग्रेसन था ये फौत हो जाता है और इसका बेटा जब इसमें आता है तो मिस्टर चिप्स इसके जूनियर ग्रेसन के साथ सीनियर ग्रेसन की ताजियत करते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर का एंड होता है। लेकिन जो नए कैरेक्टर इसमें आए हैं, ग्रेसन आया है, मेल्ड्रम आया है और क्रिकलेड आया है, आपने इनके बारे में भी अच्छी तरह समझना है कि इनके क्या कैरेक्टर्स थे, क्या इनकी गुफ्तगू हुई थी, कैसे इनका रोल है इस प्ले में। मे बी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। लेकिन साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए और देखते रहें चैप्टर नंबर 11। बहुत शुक्रिया।